हम ये नेशनल हीरोज़ को जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस इस नेशन के लिए किया है उन्हें ट्रिब्यूट्स पे करना चाह रहे थे। आप कहीं ना कहीं जाके नाटक करोगे दिवाली वाले दिन कि मैंने सैनिकों के साथ वहां जाकर दिवाली मनाई। देश का पुरुष सैनिक जब आपके घर आ रहा है तब आपको क्या परहेज गुरेज, बदबू आ रही है क्या हमारे में से? देश के संविधान ने हमें ताकत दी हुई है अंगूठे में, हमारी उंगली में। बता देंगे 2024 में। ये ऐसे तानाशाह, ऐसे मगरूर, ऐसे अहंकारी आदमी को हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। रोड पर आने पर मजबूर कर दिया इन्होंने या बैठने पर मजबूर कर दिया। आप अपनी है ना तनख्वाह बढ़ानी, अपना वेतन बढ़ाना, 1 मिनट बढ़ा मेज तब आओगे, वाह जी वाह मजे कर दिए। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इस समय मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूं और जिस तरीके से जंतर मंतर जो है वो कहीं ना कहीं धरने के लिए जाना जाता है और इस समय जो पूर्व सैनिक है वो हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे उन्हीं की भारी मात्रा में संख्या और उनका ये कहना है 1 रैंक 1 पेंशन को लेके जो उसमें जो विसंगतियाँ हैं उनको लेके ये धरना दे रहे हैं और उनकी कुछ मांगे हैं। लोगों से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं और क्या सुधार चाहते हैं 1 रैंक 1 पेंशन में। तो चलिए बात करते और जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं? जिस प्रकार से आपने चीज़ें जो आपने लिखी है उस हिसाब से आप और क्या क्या चाहते हैं? 1 रैंक 1 पेंशन में जो भी विसंगतियाँ हुई हैं उसका ज्ञापन हम देश के सभी डीसीज को, डीएम्स को, तहसीलदार्स को, एसडीएम्स को, देश के सभी सांसदों को, पूरी कैबिनेट को सौंप चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में भी सौंप चुके हैं, रक्षा मंत्री जी को भी दे चुके हैं, राष्ट्रपति महोदया को भी दे चुके हैं, लेकिन किसी ने अब तक इस पर कोई सुध नहीं ली। मजबूरीवश चौधरी छोटूराम धाम सापला जिला रोहतक से हमें पदयात्रा करनी पड़ी, जो कि 4 नवंबर को शुरू हुई थी। और आज हम ये नेशनल हीरोज़ को जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस इस नेशन के लिए किया है उन्हें ट्रिब्यूट्स पे करना चाह रहे थे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े शर्म की बात है कि देश के पूर्व सैनिकों, अपने अमर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित नहीं करने दिए और उनके लिए हम 2 मिनट का मौन रखना चाहते थे। वहाँ पुलिस तैयार था, पैरामिलिट्री वक्त तैयार थी। पुलिस और प्रशासन ने आपको रोका क्यों? अगर आप उनके लिए मौन रखना चाहते हैं तो इसमें उनको क्या दिक्कत आ रही है? ये तो वही जाने, लेकिन वो बोले कि धारा 144 इम्पोज है। हमने उनसे पूछा कि धारा 144 तो कहीं शांति भंग होने का अंदेशा हो क्या? देश के पूर्व सैनिकों से आपको शांति भंग होने का अंदेशा है? हमसे ज़्यादा डिसिप्लिन कौन होगा? हम अनुशासन प्रिय लोग हैं, हम कानून को, देश के संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं। आप हमारे साथ ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। और बड़े दुर्भाग्य की बात इसलिए कह रहा हूँ मैं कि आम जन के लिए कोई 144 नहीं थी। वो जा रहे थे, केवल पुरुष सैनिकों को रोका गया, बोला 4 आदमी जा सकते हो और वो पुलिस के साए में जा सकते हो। आपको 144 जो धारा 144 लगाई है उन्होंने, कोई आपको कॉपी दिखाई, कुछ दिखाया है इस चीज़ के लिए? क्योंकि अगर बाकी लोग जा रहे हैं तो किसी पूर्व सैनिकों के लिए कैसे लग सकता है? आप यहाँ आज़ाद भारत में पुलिस का व्यवहार देखते ही होंगे, जिस प्रकार से वहाँ पर एक IPS ऑफिसर भी थे, एक ACP साहब भी थे। अगर कोई उनसे इस बारे में पूछना चाह रहा था ना तो बोला कि तू बहुत ज़्यादा बोल रहा है। जिस प्रकार से वो डराने का, भय दिखाने का काम करते हैं, वो मैंने कहा जी हमें मत डराओ। हम तानाशाही चरम पे, बिल्कुल तानाशाही चरम पे, हमें मत डराओ। हम दुश्मनों की गोली से डरने वाले लोग नहीं थे। हम यहाँ कानून में आस्था रखने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ हमारे साथ थोड़ा व्यवहार ठीक कर लीजिए। इस प्रकार किसी और से पेश आना, हम कोई अपराधी नहीं है, जैसा भी ये हो आप हमारे साथ करें। चलिए आपके मुद्दे पे बात करते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन की जिस तरीके से आपने बात की कि जो JCO और कुछ पदों के लोगों के साथ भेदभाव हुआ है, आपने ये कहा, तो क्या ऐसा भेदभाव है जो आपको लगता है कि किया गया है? पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक PBOR मान लीजिए, चाहे वो JCOs हो, NCOs हो, ORs हो। एक तो मिलिट्री सर्विस पे आई थी जो पहले OROP2 से पहले आई थी। मिलिट्री सर्विस पे है जो मिलिट्री की हार्डशिप के लिए, मिलिट्री के रिस्क के लिए। हरियाणा में भी रिस्क अलाउंस दिया जाता है हरियाणा पुलिस को। वो सिपाही से लेके इंस्पेक्टर तक की जो रैंक है ना, उन्हें 5,000 रुपये पर मंथ रिस्क अलाउंस दिया जाता है। DSP, SP, DIG, IG को नहीं है, उनको नहीं है। और यहाँ पर दिल्ली में कोई भी शहादत प्राप्त करता है तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए, हरियाणा सरकार में 50 लाख है। वो रैंक को देख कर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्रिगेडियर शहीद हो गया तो 50 मिलेंगे, कर्नल हो गया तो 45। कोई भी शहीद हो तो उसको इतने पैसे मिलते हैं? हाँ, एक मुश्त है। तो जो
ठीक है, ज़्यादा क्वालिफाइड है, उनको वेतन ज़्यादा मिल रहा है, उन्हें भत्ते ज़्यादा मिल रहे हैं। मिलिट्री सर्विस पे, मिलिट्री के रिस्क के लिए, मिलिट्री की हार्डशिप के लिए वो कम से कम समान होने चाहिए। -50 डिग्री तापमान में उन्हें भी वैसे ही ठंड लगती है, हमें भी वैसे ही ठंड लगती है। उन्हें भी वैसे ही गर्मी लगती है, कहीं मरुस्थल में हमें भी वैसे ही गर्मी लगती है। उनके लिए सुविधाएं ज़्यादा है, जबकि होना उल्टा चाहिए था। वो जो मिलिट्री सर्विस पे ज़्यादा उनकी है, वो नीचे वालों की ज़्यादा होनी चाहिए थी, फिर जेसीओज की होनी चाहिए थी, फिर ऑफिसर्स की होनी चाहिए थी। ऑफिसर्स की होनी नहीं चाहिए थी जैसा कि होता है। रिस्क हमारा ज़्यादा, आज तक जो भी इंजर्ड हुए हैं, कैजुअलिटीज़ हुई हैं, किसी ने शहादत प्राप्त की है, आप उनका रेशो निकाल लीजिए, कितने परसेंटेज जेसीओज ओआरस हुए हैं, कितने परसेंट ऑफिसर्स हुए हैं। मतलब जूनियर रैंक के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। उनका रिस्क ज़्यादा रहता है हमेशा, चाहे नॉर्मल जीवन जीना हो ना, उसके लिए भी। उनके लिए तो एसीज हैं या रूम हीटर्स हैं, आम सैनिक के लिए क्या है वहाँ पर। ये बदलाव कब किया गया है, मतलब शुरुआत से ये बदलाव था, मतलब किया क्या गया है, इसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं? मिलिट्री सर्विस पे की गई। दूसरा, जो अब 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगति है, उसको आप मोटे तौर पर समझ लो। जैसे ऑफिसर्स को दी गई हो, मान लो ऑफिसर पेंशन ले रहा है 1 लाख रुपए, उसकी तो पेंशन कर दी 1,30,000, 30% बढ़ा दी। 30,000 रुपये को छोड़ दो, 30% बढ़ाई। मैं ले रहा हूँ मान लो 10,000, तो मेरी 30% बढ़नी चाहिए 3,000 रुपये। उसकी 30 बढ़ गई, हमारी 3,000 बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी 30,000 बढ़ा दी, हमारी 500 बढ़ाई है, या किसी की बिल्कुल नहीं बढ़ाई। कम से कम समानता तो कर दो कि भाई इतनी उनकी बढ़ा दी, उसी अनुपात में आपकी बढ़ा दी। ये बदलाव कब हुआ? ये बदलाव तो अभी जनवरी में हुआ है, और उसके बाद 20 फरवरी से आप लगातार यहाँ देख रहे होंगे धरना जारी है। बहुत मतलब आप लोग फरवरी से ये धरना दे रहे हैं? फरवरी से धरना दे रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कॉल्स दे चुके हैं। देश के पूर्व सैनिकों का करोड़ों रुपया खर्च करवा चुके हैं, उनको रोड पर लाने पर मजबूर कर दिया, आने पर मजबूर कर दिया, बड़ी बड़ी रैलियां कर चुके हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। इस गूंगी, बहरी, अंधी, निकम्मी सरकार को कोई असर नहीं पड़ता। हम मोदी जी से मिलने आए थे कि भाई 5 मिनट आप हमारी, मोदी जी आप इस देश के प्रधानमंत्री, हम हमारे देश के प्रधानमंत्री से देश का पूर्व सैनिक मिलना चाहते हैं, एक प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहता है। आप 2 आदमियों से मिलना चाहते हैं, 5 से मिलना चाहते हैं, 11 से, आप बता दो उतने ही आदमी मिलेंगे। आप कहीं ना कहीं जाके नाटक करोगे दिवाली वाले दिन कि मैंने सैनिकों के साथ वहाँ जाकर दिवाली मनाई। देश का पूर्व सैनिक जब आपके घर आ रहा है, तब आपको क्या परहेज गुरेज है? बदबू आ रही है क्या हमारे में से? भाई आपके लिए कोई दिक्कत है, हमारी बात सुन दो। आप अपने घर का पानी मत पिलाना, आती रहेगी, थोड़ा दूरी से बात कर लेना, पर बात तो सुन लो। मानना ना मानना तो बहुत बात की बात है कि बातें मानी जाए या ना मानी जाए। मतलब आपकी सुनी भी नहीं जा रही? सुनी भी नहीं जा रही, कोई सूद नहीं ली जा रही। ये ऐसे तानाशाह, ऐसे मगरूर, ऐसे अहंकारी आदमी कोई हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। आज हमारे साथ जो व्यवहार किया है, इसे हम काला दिवस के रूप में मनाएंगे। 6 नवंबर 2023 को देश के पूर्व सैनिकों को, देश के अमर शहीदों को याद करने के लिए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनके लिए 2 मिनट का मौन धारण करने के लिए परमिशन नहीं दी गई। बोला आप केवल 4 व्यक्ति जा सकते हो। क्या है ये? हमारे से कैसी अशांति महसूस कर रहे हो? हमारे ज़्यादा डिसिप्लिन कौन होगा? वैसे देश का हर नागरिक डिसिप्लिन है, लेकिन हम और ज़्यादा अनुशासन में रहे हुए लोग हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए कि जिस प्रकार से देखा जाता है कि सेना के नाम पे लोग काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं, और जो पार्टियां भी हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो काफ़ी वोट का भी इसमें अपना काम कर देती है। लेकिन रिटायर हो जाने के बाद अंदर में सेना की क्या हालत है? मतलब क्या उनकी ज़रूरी बेसिक सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है? देखो, इंटरनल मैटर्स की जो सर्विस कर रहे हैं या सर्विंग है, उनके लिए तो हम चर्चा नहीं करेंगे। कुछ सुरक्षा से जुड़ी हुई बात है या देश की बात है, उसके लिए बात नहीं करेंगे। हम रिटायर्ड लाइफ की बात करते हैं। जैसा व्यवहार ये कर रहे हैं, आप देख रहे हो, ये पुलिस बल, ये बहनें खड़ी हैं यहाँ पे, यहाँ पुलिस वाले खड़े हैं, हमारे ही भाई बंद हैं, हमारे में से ही आए हुए हैं, लेकिन इनको ही मजबूर कर दिया। पता नहीं ऊपर से कैसी डायरेक्शंस, कौन अमित शाह दे रहा है यहाँ डायरेक्ट, या कोई और दे रहा है, तो उन्हीं के अंडर में ये आते हैं पुलिस वाले। मिनिस्ट्री के अंडर है। हो सकता है इनकी 100 मजबूरियाँ हो, इनको तो ऑर्डर दे दिया भाई इनको नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे ये। लेकिन हम उनको बताना चाह रहे हैं हमारे राज आएंगे, राज जाएंगे। राजशाही नहीं चली यहाँ पे, ये तो लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। देश के संविधान ने हमें ताकत दी हुई है अंगूठे में, हमारी उंगली में। बता देंगे 2024 में। ये वही वर्ग था जो सारे इनके साथ थे, मैक्सिमम, सारे का मतलब मैक्सिमम साथ थे। आज मैक्सिमम इनके खिलाफ है। इनके खिलाफ ना केवल वोट करेंगे, ना केवल मत इनके खिलाफ डालेंगे, बल्कि इनके खिलाफ प्रचार प्रसार भी करेंगे। और हमें मजबूरी में, अब राजस्थान में इलेक्शन है, हमारा पड़ोसी राज्य है, वहाँ टीम बना के उतरना पड़ेगा। इनकी जो कारगुजारी है वो बतानी आप पड़ेगी। इनके खिलाफ तो है, लेकिन फिर साथ किसके? क्योंकि अगर इनके खिलाफ है तो कहीं ना कहीं किसी के साथ भी होंगे। हम किसी के साथ नहीं है। कोई आज अगर राहुल गांधी को कोई कुछ बोलता रहे, हमें कोई, हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और भी पार्टियां हैं, लेकिन हमारी मांगे सरकार से है। सरकार में ये बैठे हैं, अब सरकार में ये बैठे हैं। दूसरे पॉलिटिकल पार्टी ने आपको कोई कुछ बताया कि वो आपका समर्थन करते हैं? कोई अगर हमारी मांगे अपने मेमोरेंडम में देगा और ये कहेगा, हमें कोई ना कोई आश्वासन देगा कि हमारी सरकार आती है और चीज़ें आती है, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। हमारी जायज़ मांगे, या तो हमें ये बता दो भाई आपकी मांगे नाजायज़ है, बैठ के बता दो, हमें समझा दो, या हम समझाएंगे उन्हें, तथ्यपूर्वक समझाएंगे। मतलब या तो आप समझ लो या तो हमें समझा दो। तर्कपूर्ण तरीके से हम समझाएंगे, या आप समझा दो तर्कपूर्ण तरीके से कि हम नाजायज़ मांग कर रहे हैं, कि हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ, हमारे साथ भेदभाव नहीं हुआ, हमारे साथ विसंगतियाँ नहीं की आपने।
या फिर हमारी जायज मांगे तो मानो, क्यों नहीं मान रहे भाई? आप अपनी है ना तनख्वाह बढ़ानी है, अपना वेतन बढ़ाना, 1 मिनट बढ़ा मेज दबाओगे, वाह जी वाह मजे कर दिए। हर 5 साल में आप पेंशन लोगे, या एक टर्म चाहे छोटी भी हो उसके लिए भी आपकी अलग पेंशन। आप 3-3 लाख रुपए पेंशन ले रहे हो, इस देश के बजट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कर्मचारियों की आपने ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी, चलो हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे, हम केवल 1 रैंक 1 पेंशन की बात कर रहे हैं। हमारे साथ आपने 1000 रुपये 1500 रुपये देश के पुरुष सैनिक को अगर ज़्यादा देने पड़ गए तो आपके पेट में दर्द हो जाता है, आपका बजट गड़बड़ आ जाता है, आपका आर्थिक जो सिस्टम है वो गड़बड़ आ जाता है। बोले हम टॉप के इकोनॉमिस्ट हैं, किस चीज़ के वो हो भाई? ये कोई पूंजीपतियों की सरकार है क्या? पब्लिक वेलफेयर के लिए सरकार बनती है, लेकिन पूंजीपतियों के लिए, पूंजीपतियों का लोन राइट ऑफ करना हो, कोई एनपीए बट्टे खाते डालना हो, तुरंत डाल देंगे। बोले डाल दिया हमने। हमारे से इनको दिक्कत है कि इनकी 2000 रुपये बढ़ के समस्या हो जाएगी। आज इतना महंगाई का युग है, 20,000 25,000 में गुजारा करना मुश्किल है। कितनी ज़्यादा फीस है, कितनी महंगाई होगी, सारी की सारी झूठ। चलो औरों से बोलती होंगी झूठ, वो उनकी हम बात नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे पर कहीं ना कहीं राजनीतिक होने का ठप्पा लगा दें। जैसे आपने भी एक बात पूछी कि आप किसके साथ जुड़े हैं, हम ये एक वाजिब सवाल है। जैसे आप कह रहे हैं कि अगर आप किसी के खिलाफ अगर खड़े हो रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं वो किसी न किसी को फायदा भी होता है, तो इसीलिए मैंने ये सवाल। ऐसा है जी, हम अगर ये आज भी हमारी बात मान लें तो हम इनका धन्यवाद करेंगे और सोच सकते हैं कुछ ज़्यादा नहीं। एक बात आप सुन लो कि देरी से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं होता। आपके साथ कुछ अन्याय हो गया आज और आपको 25 साल बाद न्याय दे दें, किस चीज़ का न्याय है भाई? हमारे साथ भेदभाव कर दिया, 9 महीने हमने गला बिठा लिया, अपना भय कर रहे हैं, किसी के धक्के खा रहे हैं, किसी से अपमानित हो रहे हैं। कोई नहीं होगा चल तू यहाँ से, किस लिए भाई? रोड पर आने में मजबूर कर दिया इन्होंने या बैठने पर मजबूर कर दिया। घर से कोई भी आदमी निकलता है ना, अपना काम छोड़ के तो निकलता ही है। उसके बाद से 10-20 रुपये बस में किराया लगता है और चीज़ें लगती है, सारे पूर्व सैनिक रोड पे ला दिए इसने। कोई वो नहीं है, केवल और केवल पूंजीपतियों ही सुनेगा, पूंजीपतियों की सरकार, कंपनी हो जैसे, सरकार नहीं। तो ये थी हमारी बातचीत पूर्व सैनिकों से कि किस प्रकार 1 रैंक 1 पेंशन सहित तमाम उनके अपने मुद्दे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने जो विसंगतियां हैं 1 रैंक 1 पेंशन में वो भी बताई, और क्या क्या कमियां हैं ये सब बताने के बाद जो उनकी मांग है कि कोई भी अगर हमारे सरकार को मतलब कि उनके इस मुद्दे को कोई समर्थन करता है तो वो उनके साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सरकार तो उनके खिलाफ है ही। उनके जो मांगे हैं वो सुनी नहीं जा रही है, और आज 9 महीने लगभग हो चुके हैं, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है, ना ही सरकार, ना प्रधानमंत्री, ना ही कोई सिस्टम। तो अब देखते हैं आने वाले वक्त में ये इनका जो धरना है ये कब तक चलता है, कब ख़त्म होता है। फिलहाल इन्होंने चुनाव की भी थोड़ी धमकी दी है कि अगर आने वाले वक्त में नहीं सुना गया तो 2024 के चुनाव नज़दीक है, तो देखते हैं कितना कुछ असर पड़ता है चुनाव, या चुनाव से पहले कुछ एक्शन सरकार ले ले। तो देखते हैं, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।